ओरिजिनल 17 हो गया ना, 18वां भी हो गया, तो बाद में चलो कोई बात नहीं है, तो बाद में बता देंगे। स्वतंत्रता का किसका अधिकार? स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक। अब आर्टिकल 19 के अंदर क्या लिखा है? यह अधिकार राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। क्या लिखा हुआ है? राज्य के विरुद्ध। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, किसी कंपनी और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है? किसी कंपनी और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन सा? आर्टिकल 19। अब इसके अंदर लिख रखा है राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध क्यों है? बोलने का अधिकार किसके विरुद्ध दिया जा रहा है? राज्य के अधिकार। मतलब अगर तुम राज्य के खिलाफ भी बोल सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ वो देख लो कि अगर कभी भी आर्टिकल 19 से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के विरुद्ध है। कौन सा है? आर्टिकल 19। इसके अंदर क्या करते हैं? अगर कोई भी अभिव्यक्ति करते हैं तो किसके विरुद्ध कर सकते हैं? राज्य के विरुद्ध। और ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। अपन राज्य के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, मतलब दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अपन राज्य के बारे में कुछ भी बोल दें, लेकिन सचिन के बारे में बोलना हो तो तुम ऐसे नहीं बोल सकोगे। अगर तुम बोलोगे तो फिर बाद के अंदर अगर डिग्निटी ऑफ लाइफ, इसकी गरिमा पर ठेस पहुंची या इसको मान आने से संबंधित अगर कुछ हो तो वो तुम्हारे ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। क्योंकि किसी की व्यक्ति की तुम मजाक रही है नहीं कर सकते। ऐसे मतलब जो नॉर्मल वे में तो कर सकते, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अगर कोई सीरियस ले ले तो ले ले। फिर किसी कंपनी और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये किसी कंपनी और विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लिख लो उनके ऊपर, लिखा हुआ नहीं है तो। किसी कंपनी और विदेशियों को प्राप्त नहीं, तेरे IAS के हिसाब से किसी कंपनियों और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। 19वां का पहला के अंदर भी पहला क्या लिखा हुआ है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस बात की व्याख्या में उच्चतम न्यायालय ने कई अधिकारों को शामिल किया। पहले लिखना है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखा हुआ है। हाँ तो वाक मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। अभिव्यक्ति का मतलब कोई भी हम अभिव्यक्ति करें, कुछ भी बोले, वो उसको क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। मतलब ऐसे में। और बोलने का तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने कहीं और मतलब पूरे भारत में कहीं कोई घूमने का, ये सारा कोई उन्होंने है क्या? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, है ना? कुछ भी मतलब ऐसे नहीं हो किसी की दूसरे की क्या हो, मतलब किसी को हानि पहुँचाए या मतलब उसकी माना नहीं, ऐसे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जो उसकी क्या गरिमापूर्ण विरोध करे और उसके मान को क्या पहुँचाए? हानि। किसी क्या रिस्पेक्ट होती है, उसकी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। इस बात की व्याख्या में उच्चतम न्यायालय ने कई अधिकारों को शामिल किया है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस कौन होता है? मीडिया। मीडिया को क्या है? बोलने का अधिकार है, मुद्दों को उठाने का अधिकार। ऐसे नहीं है कि मीडिया कोई मुद्दे उठा रहे तो उसके ऊपर कोई सरकार या क्या कर देगी, उसके ऊपर पाबंदी लगा देगी। ऐसा नहीं कि तुम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते या ऐसे कुछ नहीं कर सकते, नहीं। प्रेस को क्या है? बोलने का अधिकार है। फिर विज्ञापन की स्वतंत्रता, हम कोई भी विज्ञापन कर सकते हैं। विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट। क्या? अगर हमारी कोई चीज़ है, अगर उसका विज्ञापन करना हो तो हम क्या कोई भी पैम्पलेट छपा के और बाद के अंदर जगह जगह क्या लगा सकते हैं और मतलब ये प्रचार कर सकते हैं। ये अपने को क्या है? अधिकार है। अगर हम कोई पे भी पैम्पलेट लगा रहे हैं और अपने इसको रोक रहे हैं तो फिर ये क्या है? अपने अधिकारों को क्या करा है? हनन। तो ऐसे नहीं। चुप रहने की स्वतंत्रता, हमें किसकी? फ्रीडम ऑफ साइलेंस, हमें चुप रहने का भी अधिकार है। कोई ऐसे बोले कि तुम ऐसे चुप क्यों रह रहे हो, चुप नहीं रह सकते, तो ये अपना अधिकार है। हम चुप रहेंगे तो रहेंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे। बोलने का भी अधिकार है, चुप रहने का भी अधिकार है। प्रेस को भी क्या है? स्वतंत्रता है। और किसको? विज्ञापन की भी क्या है? स्वतंत्रता है।
बंद के विरुद्ध अधिकार। अगर कहीं पे यहाँ पे कोई वो लगा दे कि यहाँ पे बंद कर दीजिए पूर्व को, तो उसके विरुद्ध भी अधिकार है कि इसको खोलो, बंद नहीं रख सकते तुम। क्या है, बंद को हम डांडे हैं क्या, पशु हैं क्या, हैं हम क्या है, मनुष्य हैं, तो मनुष्य को तुम ऐसे बंद थोड़ी कर सकते हो। तो उसके विरुद्ध क्या है, में अधिकार है। किसका अधिकार है, बंद को खिलाने का, तो उसको खोलो। और विचारों के प्रचार प्रसार का अधिकार है। अपने तुम्हारे कोई भी विचार आए तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। ऐसे नहीं अपने विचारों को खुद ही रख लो, हम दूसरे के सामने भी क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने विचारों को दूसरों को बता सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी रैली के अंदर बोल सकते हैं। ये क्या है, अधिकार है। किसके, प्रचार प्रसार के, विचारों के प्रचार प्रसार का अधिकार। फिर दूसरे, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अब तुम्हारा फ़ोन है, हमने ले लिया और उसको क्या कर लिया, टैप कर लिया। अब मतलब हमारे फ़ोन से जोड़ लिया। अब जो भी तुम एक्टिविटी करोगी वो हमारे फ़ोन में चलती रहेंगी। और तुम्हारा फ़ोन 2-3 बार टैप हो चुका है, अगर तुम्हें बात का पता नहीं है तो, है ना। तो सेम पूरी एक्टिविटी इसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर इसके विरुद्ध तुम न्यायालय में जा सकते हो कि हमारा फ़ोन टैप कर लिया जाता है, तो जा सकते हो ऐसे रियल के अंदर। रियल में इनका फ़ोन हो भी चुका है 2 बार रियल के अंदर, है ना। तो बस तभी से सारा डाटा है ना तुम्हारा, तभी से पता है मेरे को। और तुम सोच रहे हो कहीं से और कहीं से पता है, और कहीं से भी नहीं पता चला मेरे को। कोई खुफिया एजेंसी तुम्हारे ऐसे तुम किसी को पता नहीं चलने देते। तो क्या है, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध क्या है, अधिकार। अब कोई भी नेता है, उसका कोई भी फ़ोन टैप कर ले तो फिर बाद के अंदर जो वो बातें करता है, जो वो सारी बातें करता है, वो विपक्ष की पार्टी को क्या पता चल जाती है। ऐसे किसी भी फ़ोन को क्या किया जा सकता है, टैप किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी सिक्योरिटी वाला हो, जिसमें कितने भी लॉक लगे हो। लेकिन अगर उसको टैप कर लिया जाता है, उसके सारे क्या हो जाते हैं, जैसे वो काम करता है सेम दूसरी जगह वो ऐसे काम करता है। तो उसके विरुद्ध भी क्या है, हमको वो अधिकार है कि कोई भी हमारा फ़ोन टैप नहीं करे, क्योंकि हमारा निजी मामला है। तुम फ़ोन कर टैप करते तुम्हारे जो निजी चीज़ें थी उन सारी को क्या कर लिया तुमने, पता कर लिया। अब ये क्या है, हमारे अधिकारों क्या है, उल्लंघन हो रहा है। क्या है, स्वतंत्रता नहीं, ये है 19वां केंद्र। हाँ 19 के अंदर क्या है, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध क्या है, अधिकार है। फिर है अंडरलाइन कर ले भाई, सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार। क्या है, सरकारी गतिविधि कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है, ये जानने का क्या है, अधिकार। ऐसा नहीं कि सरकार को चुन दिया अब जो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करेगी। क्यों करेगी, ऐसा नहीं कर सकती। सब कुछ जानने का अधिकार है किसको, लोगों को। सरकार से सब कुछ जानने का अधिकार किसको है, जनता को है। कि वो सरकार जो भी एक्टिविटी कर रही है, जो भी कहीं पे भी एक्सपेंडिचर कर रही है, कहीं पे भी खर्च कर रही है, वो किसका जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी बना हुआ है ना। तो अपने क्या है, जानने का अधिकार है। फिर कोई भी धरना प्रदर्शन का अधिकार। अब कोई भी हम धरने पे बैठ जाएं, उसका भी हमें अधिकार है। सरकार वहाँ से उठा नहीं सकती, क्यों बैठे हो यहाँ पे, करेंगे धरना। अगर तुमने कुछ गलत किया तो करेंगे, धरने पर बैठ जाने का अधिकार है। लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल के अंदर क्या करते हो, मतलब शस्त्र विद्रोह लेके, और बाद के अंदर क्या करते हो तुम, मतलब लठ बजाते हो। तो वैसे नहीं कर सकते, तुम शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो, धरना दे सकते हो। सारी बात समझ में आई इसकी। पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या है, राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। इस वाक की व्याख्या में उच्चतम न्यायालय ने कई अध्यायों को शामिल किया। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, बंद के विरुद्ध अधिकार, विचारों के प्रचार प्रसार का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार, धरना प्रदर्शन या हड़ताल, क्या हड़ताल नहीं कर सकते और धरना प्रदर्शन क्या कर सकते हैं, साधारण लोग। अरे हड़ताल मतलब तुम एक दो धरना कर रहे हो तो ओनली बस बैठ के धरना करे, और हड़ताल के अंदर तुम क्या है, लठ लेके चले गई और फिर हड़ताल पर बैठ के कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसा नहीं कर सकते तुम। बंद कर वो भी हो जाए तो वो सारा, तो बंद के विरुद्ध एक तो बंद तो तुम्हें निकालने नहीं दिया जा रहा, जैसे लॉकडाउन के अंदर क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। अब उसके विरुद्ध हम उस न्यायालय में जा सकते हैं, क्यों लगाए। लेकिन वो तो है कि एक तो क्या है, कोविड फैला हुआ है उसके लिए लगाए। एक ऐसा ही कर दे बिना काम ही तुम्हें कर दे कि लोग कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके विरुद्ध अधिकार है तुम, हम बंद क्यों होंगे, कोई मनुष्य हैं, कोई पशु है, जीवन थोड़ी जी रहे हैं जो बंद कर दोगे। तो क्या होगा इसके अंदर, बंद के विरुद्ध क्या है, उनको अधिकार है। विचारों के कोई भी विचार हम प्रकट करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने विचार को हम अंदर ही रखें, क्या है, प्रकट करो, प्रसार कर सकते हो। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध क्या है, अधिकार है।
सरकारी गतिविधियों को जानने का क्या है? गवर्नमेंट एक्टिविटी को जानने का क्या है? अधिकार है। धरना प्रदर्शन का क्या है? अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता और बंद के विरुद्ध अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, चुप रहने का अधिकार और सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का नहीं है। अब जो स्वतंत्रता 19(1) के अंदर दी गई है, उनके ऊपर 19(a)(b) के अंदर क्या लगाई गई हैं? थोड़ी सी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब पहला है कि तुम्हें धरना प्रदर्शन का क्या है? अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। अब देखो 19(b) के अंदर क्या लिखा हुआ है? A(b) के अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का क्या है? अधिकार है कि तुम सम्मेलन कर सकते हो। किस तरीके से? शांतिपूर्ण, लेकिन उसके अंदर शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, हथियारों का इनका प्रयोग नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो? सम्मेलन करने का अधिकार है। फिर 19(a)(c) के अंदर क्या है? संघ, कोई भी क्या बना सकते हो? संघ यानी ग्रुप बना सकते हो। सभा, संघ, सहकारी समिति, ये कोई भी बना सकते हो, बनाने का अधिकार है। नियमित रूप से क्या है? संचालित करने का अधिकार है। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया, जैसे कंपनी, एनजीओ। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ जो मतलब अपने निजी क्या हो? ग्रुप हो। हमने कोई भी एनजीओ बना सकते हैं। एनजीओ को मतलब कॉर्पोरेशन एकेडमी का एक एनजीओ बना लिया, क्या एक जो निजी रूप से हमने बनाया। राजनीतिक दल, समितियां, क्लब आदि, एक कोई भी पार्टी बना सकते हैं हम, कोई भी कंपनी बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, समितियां, क्लब आदि का क्या कोई भी बना सकते हैं, कुछ भी। और संघ यानी ग्रुप बनाने का क्या हमें अधिकार है? सभा, संघ, सहकारी समितियां, संघ के अंदर कोई भी सभा हुई, अब कहाँ पे कोई सभा करनी है, उसके लिए हमने ग्रुप बना लिया, तो वो भी क्या है? हमको अधिकार है। अब अनुच्छेद 19(a)(d) के अंदर ये तो क्या दे रखे हैं? अभी तो ये दे रखे हैं क्या? हाँ, ये तो अभी क्या अधिकार ही है। जो 19(a) था उसके अंदर A था, उसके अंदर क्या दे रखे हमने? अब इतने अधिकार देंगे। फिर 19(a) का ही क्या है? B, उसके अंदर क्या करने का अधिकार है हमें? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। फिर बाद के अनुच्छेद 19(a) और C के अंदर संघ, सभा, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार है। कोई भी एनजीओ, राजनीतिक, और क्या है? अनुच्छेद A और D के अंदर क्या है? आबाद विचरण करने का अधिकार है। पूरे भारत के अंदर हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? आबाद विचरण मतलब आ जा सकते हैं। कोई भी हमें पाबंदी नहीं कर सकता है कि तुम पंजाब में नहीं जा सकते, हरियाणा में नहीं जा सकते, ओनली राजस्थान में जा सकते। क्या हमें आबाद विचरण करने का अधिकार है। अगर कोई भी हमें रोकता है तो हम क्या कर जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए कि हमारे अधिकारों क्या हो रहा है? हनन। कौन से अधिकारों का? मूल अधिकारों का। आबाद विचरण करने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 19(a) का E है, उसके अंदर क्या है? आवास का अधिकार। हम कहीं पे भी पूरे भारत के अंदर क्या कर सकते हैं? आवास बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, उसका क्या है? अधिकार है। कोई भी हम कहीं पे भी आवास बनाएं, जो मतलब वहाँ पे अगर कोई रोके तो हम क्या कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए न्यायालय के अंदर। अनुच्छेद जो F है इसका पार्ट, उसके अंदर है संपत्ति का अधिकार था। हमें पहले संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया? अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। किसके द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और 300 के अंदर जोड़ दिया, अगर है तो। फिर 300 के अंदर एक कानूनी अधिकार बना दिया। आर्टिकल 300 के एक अंदर समझ में आएगी। और फिर अनुच्छेद जी के अंदर के आजीविका का अधिकार। क्या है? आजीविका। आजीविका का मतलब हमें कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है, पैसे कमाने का क्या है? अधिकार है। हम आजीविका चला सके अपने क्या? आजीविका। आजीविका मतलब पैसे कमा सके, व्यापार कर सके, इसका क्या हमें अधिकार है? क्या है? अधिकार है। तो पहला के अंदर क्या था? जो पहला 19(a) था उसके अंदर कई प्रकार की थे। अब यहाँ कहीं अभिव्यक्ति, इसमें बहुत सारी क्या अधिकार शामिल किए? प्रेस का स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, बंद रहने के विरुद्ध अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, और सरकार के मतलब गतिविधियों को जानने का अधिकार, और
धरना प्रदर्शन का अधिकार, बिना हड़ताल नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद ईबी के अंदर कि शांतिपूर्ण से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं। सम्मेलन करने का क्या अधिकार है, हम कोई शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, शस्त्र नहीं होना। फिर संघ का क्या निर्माण कर सकते हैं, हम कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें सभा, संघ, सहकारी समिति कुछ भी हो सकता है, और उसे नियमित रूप से संचालित करने का भी क्या है, अधिकार है। इसमें निम्नलिखित कोई भी कंपनी बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई भी समिति, क्लब आदि। अनुच्छेद जो डी है उसमें आबाद पूरे भारत में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, आवास बना सकते हैं। फिर क्या है, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया, हटा दिया गया। और किसके अंदर जोड़ दिया गया, 300 के अंदर। अब क्या बना दिया उसको, एक कानूनी अधिकार, है ना। पहले क्या था, एक संवैधानिक अधिकार था, क्योंकि ये अपने संविधान में लिखा हुआ था। अब लेकिन इसको यहाँ से हटा दिया और क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। 300 में जोड़ दिया नहीं, 300 के अंदर वहाँ पे क्या अब कानून के तहत जोड़ा है, संविधान के अंदर वैसे नहीं। और अनुच्छेद 19 जी के अंदर क्या है, आजीविका का अधिकार। हम कहीं भारत के अंदर कहीं भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड व्यापार कर सकते हैं, जीवन यापन के लिए क्या कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्या करें, रोजगार कर सकते हैं। क्या अब ये सारी है ना, उनके अंदर कुछ 19(1) के अंदर तो हमें क्या दी, बहुत सारी क्या दी, स्वतंत्रताएं दी कि ये क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो। लेकिन अब 19(b) के अंदर इसके ऊपर क्या लगा दी, थोड़ी बहुत पाबंदी लगा दी। अब पाबंदी का मतलब कि तुम कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से नहीं कर सकते। तुम फोटो लगा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नाम नहीं लिख सकते। इस प्रकार से क्या, कुछ पाबंदियाँ, कुछ सीमा, तो मतलब तुम्हें स्वतंत्रता तो दे दी कि क्या कर सकते हो, तुम फोटो लगा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं, नाम नहीं लिख सकते। मतलब ऐसा कुछ अधिकार में समझाने के लिए बोल रहा हूँ कुछ भी, कि तुम अब देखो, अब वो सीमाएँ किसके आधार पर लगाई, भारत की संप्रभुता व अखंडता पर। मतलब किसको सोच के कि भारत की, अगर कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता पर बात आई तो फिर क्या कर लेंगे हम, जो फिर वादी आपकी जो स्वतंत्रता उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। राज्य की सुरक्षा से संबंधित अगर तुम ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे राज्य को क्या पूरा पहुँच रहा है, नुकसान पहुँच रहा है, तो आज जैसे तुम ऐसे करो कि जैसे तुम वो कर रहे थे, क्या कोई भी तुमने वो किया, प्रदर्शन कर रहे थे, और उस प्रदर्शन के अंदर राज्य की संपत्ति को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो राज्य की सुरक्षा क्या है, थ्रेट है। तो तुम क्या करते हो, उसके जो स्वतंत्रता उसके ऊपर क्या है, सीमा है, पाबंदी है कि ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से तुम कुछ भी करो। भारत की संप्रभुता अखंडता क्या नहीं होनी चाहिए, भंग नहीं होनी चाहिए, अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। इसके लिए तुम क्या करोगे, विदेशी राज्यों के साथ मित्र, कोई विदेश, अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे तुम, क्या बोलने का अधिकार है तुम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे अमेरिका और भारत के क्या हो जाए, संबंध खराब हो जाए। अगर तुमने अमेरिका के बारे में तुम्हें ऐसा कुछ बोल दिया जिससे हमारे क्या हो जाए, संबंध थोड़े क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं बोल सकते। ये क्या है, पाबंदी। लेकिन हमें क्या दे रहे, बोलने का अधिकार तो दे रखा, लेकिन इतना भी नहीं दे रखा कि तुम किसी दूसरे राज्य पर भी क्या कर दो, कमेंट कर दो, किसी जो हमारे मित्र देश हैं। फिर न्यायालय की अवमानना, तुम्हें बहुत सारे, तुम जो अपना न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो भी है न्यायालय, किसकी अवमानना नहीं, जो डिसीजन दिया उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। उसको क्या नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं मानूंगी कि तुमने तो ये डिसीजन दिया कि नहीं मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मैं क्या नहीं करूँगी, मानूंगी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ना कोई कर सकते हो। अब क्या है, अवमानना, क्या ये अवमानना नहीं कर सकते, किसकी नहीं कर सकते, न्यायालय की। कोई भी माना नहीं, कोई भी ऐसा चिन्ह के बाद ऐसा कुछ कमेंट कर दिया जिससे किसी उसकी रिस्पेक्ट को क्या पहुंचा, ठेस पहुंचा, तो किसी व्यक्ति की क्या नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते। कोई किसी के मान के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ कमेंट नहीं करेंगे जिससे क्या हो, उसके क्या हो, रिस्पेक्ट को क्या पड़े, ठेस पहुँचे। फिर नैतिकता, कोई भी ऐसा कुछ गाली गलौज नहीं करेंगे जिससे क्या हो, नैतिकता का क्या हो, पतन हो, कि मतलब नैतिक नहीं हो चीज़ें। इस प्रकार से समाज के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करेंगे जिनके तो बच्चों के ऊपर क्या पड़े, बुरा प्रभाव पड़े। इस प्रकार से तुम गाली या ऐसे आचरण कर रहे हो जिससे क्या हो, बच्चों पर क्या करो, बुरा प्रभाव, या किसी घर के ऊपर। नैतिकता का क्या नहीं होना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए। लोक व्यवस्था, कोई राज्य ऐसा कुछ हड़ताल नहीं करोगे जिससे तुम लोक व्यवस्था को क्या हो, उखाड़ फेंको, कि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और तुम पुलिस प्रशासन के ऊपर ही क्या हो, डंडे बरसा रहे हो और उनके ऊपर बाठे फेंक रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। लोक व्यवस्था को क्या करोगे, बना के रखोगे, क्या करोगे, बना के रखोगे। फिर अपराध का उद्दीपन नहीं करोगे,
कोई भी अपराध है उसके लिए मतलब ऐसा नहीं करो कि तुम उसको क्या करो बढ़ावा दे रहे हो रुद्धि बना, ऐसा नहीं करो। समझ में आ गई? पहले के अंदर क्या दे रखे 19 के अंदर क्या दे रखे हैं बहुत सारी स्वतंत्रता। 19 के अंदर क्या लगा दी पाबंदी। 19 के अंदर क्या लगा आपको प्रेस का स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, चुप रहने का अधिकार है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार है, हड़ताल नहीं कर सकते लेकिन क्या है वो क्या कर सकते हो तुम धरना प्रदर्शन कर सकते हो। और बी के अंदर क्या है तुम शांतिपूर्ण कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हो, उसको संचालित कर संघ के अंदर कोई भी पार्टी का निर्माण कर, कोई भी कंपनी कोई भी एनजीओ का निर्माण कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो संचालित। पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकते हो आबाद विचरण कर सकते हो। पूरे भारत के अंदर कहीं भी क्या कर सकते हो आवास बना सकते हो। और पूरे भारत के अंदर कहीं पे तुम्हें आजीविका क्या अधिकार है और क्या और संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया है समाप्त कर दिया है और 301 के अंदर जोड़ दिया गया। किसके अंदर 301 के अंदर जोड़। और कैसा कानून कैसा अधिकार बना दिया कानूनी अधिकार। पहले क्या था एक मूल अधिकार। समझ में आया? अब अनुच्छेद 19(3) के अंदर सम्मेलन अब उनको क्या दी सम्मेलन की क्या दी स्वतंत्रता, लेकिन सम्मेलन की स्वतंत्रता पे भी क्या लगा दी सीमा कि भारत की संप्रभुता व अखंडता को क्या नहीं होना चाहिए नुकसान नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था क्या होनी चाहिए बनी रहनी चाहिए। और 2000 धारा 144 CRPC की धारा और 100 ऐसे संबंधित कोई भी ना अगर कोई भी ना तो क्या कर सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा तुम्हारे ऊपर क्या है सीमा। धारा 44 की 144 क्या है लॉकडाउन के अंदर खूब प्रयोग किए थे उसको क्या है 144 लगा दिए लाठीचार्ज कोई भी 5 व्यक्ति एक जगह क्या एकत्रित नहीं हो सकते। ये कौन सी धारा है कोई भी 5 व्यक्ति एक जगह क्या नहीं हो सकते एकत्रित नहीं हो सकते। ये कौन सी धारा है 144। अगर सरकार ने ऐसा कुछ बोला कि 100 मतलब सम्मेलन करे लेकिन उसके अंदर क्या हो तुम इतने इकट्ठे नहीं हो सकते जिससे क्या हो देश की संप्रभुता अखंडता को क्या हो नुकसान हो रहा हो, लोक व्यवस्था को क्या रहो नुकसान। अगर कहीं राज्य के अंदर धारा 144 लगी हुई है और तुम फिर उसके बाद में क्या हो रहे हो 5 जने क्या हो एकत्रित हो रहे हो, फिर बाद के अंदर ये क्या है सीमाएं। सम्मेलन का तुम्हें अधिकार है कैसा सम्मेलन का शांतिपूर्ण सम्मेलन का, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी क्या है देश की अखंडता और संप्रभुता को क्या होना नहीं होना चाहिए नुकसान नहीं होना चाहिए, भंग नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था क्या नहीं होनी चाहिए भंग नहीं होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है तो तुम उसका क्या नहीं कर सकते उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19(4) के अंदर संघ बनाने क्या तुम्हें अब हमने एक बात की कि संघ बनाने का क्या है अधिकार है, लेकिन कहाँ तक है कोई भी संघ भारत की संप्रभुता और अखंडता को क्या नहीं कोई संघ बना के तुम क्या करे भारत को तोड़ने का काम कर गई। जैसे खालिस्तान वाले हैं जो उन्होंने संघ बना के भारत को अलग होने की बातें करते हैं, लेकिन भारत सरकार उनको क्या दबाती है किसका प्रयोग करके अनुच्छेद 19(4) का प्रयोग करके कि वो क्या करें भारत की संप्रभुता और अखंडता को क्या करें नुकसान पहुंचा रहे क्या करें कि मैं अलग कर दूं किससे कर दूं भारत से कर दूं। अच्छी बात है क्या तो इसके किसका प्रयोग करते हैं 19(4) का प्रयोग करके। ये क्या है उन्होंने संघ तो बना लिया लेकिन उन संघ का प्रयोग तुम क्या नहीं कर सकते भारत की सॉवरेनिटी एंड अखंडता के को क्या नहीं पहुंचा सकते नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लोक व्यवस्था को क्या नहीं पहुंचा सकते नुकसान। जैसे किसान आंदोलन होता है किसान आंदोलन में पुलिस व्यवस्था को खाने प्रयास करते हैं, पुलिस वहाँ पे क्या करती है फिर ऐसे तो क्या है हम उनको वो क्या करने का है हड़ताल नहीं उससे पहले क्या है सम्मेलन था वो धरना प्रदर्शन। अब वो क्या करते हैं धरना प्रदर्शन करते हैं किसान वाले, अब उनको सरकार रोकती क्यों है वो शांतिपूर्ण तरीके से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब से वो राष्ट्रीय लोक व्यवस्था को क्या करते हैं नुकसान पर तब वहाँ पे क्या आ जाती है पुलिस उन पर क्या बरसाने लग जाती है लठ किसके आधार पर 19(4) के आधार पर कि तुम क्या कर रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से करो। तुम क्या जो सड़क है उसको रोक दिए राजमार्ग को रोक दिया, अब क्या कर रही है इससे लोक व्यवस्था क्या हो रही है भंग हो रही है, इसका प्रयोग करते हैं फिर उनके ऊपर लठ बरसाने के अंदर। एक क्या नैतिकता के आधार पर कोई संघ बना के तुम ऐसे क्या है कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं बोल सकते जिससे क्या हो नैतिकता का क्या हो पतन हो। समझ में आया? फिर है कि आबाद संचरण व निवास की स्वतंत्रता।
हमें कहीं पे भी तुम भारत के अंदर घूम सकते हो और मतलब निवास बना सकते हो, लेकिन उनके अंदर भी क्या है, थोड़ी बहुत सीमा है। जनसाधारण के हित के अंदर अगर कोई भी ठेका है, तुम ऐसी सोसाइटी के बीच में नहीं खोल सकते उसको। क्या है, तुम्हें कहीं पे भी निवास की स्वतंत्रता है, आबाद। हाँ, मतलब जनसाधारण के हित के अंदर। अब अनुसूचित जाति जनजातियों के संरक्षण हेतु अब कोई ऐसी जगह है जहाँ अनुसूचित जनजाति, उनमें क्या ये इतनी समझ नहीं है, वहाँ पे तुम विचरण जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अब तुम तो कहे तुम मतलब कोई ट्राइबल एरिया है जिसके अंदर क्या है, अभी भी तीर वाल कमान लेके डोलते रहते हैं, तुम वहाँ पे गए, तुम्हें तीर लग गई, सरकार ऐसे एरिया के अंदर क्या कर देती है, उनको बंद कर देती है कि यहाँ पे तुम जा नहीं सकते। तुम बोलो कि हमें तो आर्टिकल 19 है, जाएंगे? तुम रोक कैसे सकते हो? पूरे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाई सीमा। अब जनजाति वाले क्षेत्र में चले जाओगे, उनको ना तो पता है, वो तो तुम्हें क्या शिकार करके खा जाएंगे या तुम पैसे उसे लूट ले। तो ऐसी जगह होती है, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, पाबंदी लगाई जाती है। किस लिए लगाई जाती है? आपकी सेफ्टी के लिए, जनसाधारण के हित में, तुम्हारे हित के अंदर लगाई जाती है। और फिर अनुच्छेद 19(6) है आजीविका की क्या है, स्वतंत्रता, कि तुम एक उसके अंदर क्या दे रखे है, आजीविका स्वतंत्रता के अंदर क्या लगा रखी है, सीमा, कि तुम भारत के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आजीविका क्या कर सकते हो, निर्वहन कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जनसाधारण के हित में वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लाइसेंस द्वारा नहीं है, कि तुम कोई सोसाइटी है उसके अंदर जाके क्या करने लग जाओ, वेश्यावृत्ति करने। अब कोई भी है, मतलब एक बार सोसाइटी रहती है पूरी, और उसके अंदर बीच के अंदर जाके एक कोठा खोल दो तुम, क्या है, वेश्यावृत्ति का, वो क्या नहीं कर सकते, वो खोल नहीं सकते। क्यों नहीं खोल सकते? कि बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इनका क्या होगा, लाइसेंस लेना होगा और अलग से क्या चलाएंगी सरकार। नशीले पदार्थ, कोई भी सोसाइटी है उसके बीच में जाके ठेका नहीं खोल सकते। क्या नहीं खोल सकते? ठेका। नहीं तो तुम अगर तुम ऐसा करो, तुम सोसाइटी के अंदर ठेका खोल रहे हो, तुम बाद के अंदर सरकार आएगी, तुम आई की नहीं खोल सकते। तुम बोलो कि आर्टिकल 19 है हमारे पास, तो हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों? लेकिन तुम्हारे फिर बाद में उनको पुलिस प्रशासन समझाएगा तुम्हें रोजगार करने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सी क्या है, प्रतिबंध भी है। सोसाइटी के अंदर नहीं कर सकते, जनसाधारण के तुम इनको बचो। तुम जहाँ पे थोड़ी सी दूर जाके क्या लगाओ, ठेका लगाओ, वेश्यावृत्ति वाले लगाए वहाँ पे, तो उसको तुम्हें अधिकार, लेकिन तुम क्या जाओ, थोड़े साइड में जाओ। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर क्या है, मेन इम्पैक्ट पड़ता है। फिर समझ में आया? आ रहा है या सोली? और है हाँ, तो ये हो गया 1916। तो उसके अंदर क्या है, तुम शांतिपूर्ण क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। लेकिन अब तुम कहीं पे सम्मेलन करे और वहाँ पे वाद के अंदर तुम क्या अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे, सरकार है, पुलिस है, क्या है रही, तुम बोल रहे हो क्या है, आर्टिकल 19 है हमारे पास, 19A है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। अरे कि 19A का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर 19B को भी देख ले, B2 को भी देख ले थोड़ा बहुत, कि क्या देख लूँ मैं, तो मैं दिखा देंगे, नहीं देख रहा है तो क्या दिखाएगा फिर वो, कि ये देख कि शांतिपूर्ण क्या कर सकता है, तू सम्मेलन कर। या अस्त्र शस्त्र क्यों ले रखा है तूने, हथियार क्यों उठा रखा है, रख इनको साइड के अंदर, फिर क्या कर, सम्मेलन कर। ऐसे क्या कर सकता है? अब कोई भी हम संघ बनाए, अब उसके अंदर क्या है भी, उसको चलाने का भी अधिकार है, लेकिन उसको भारत की एकता और अखंडता को कोई भी संघ बना के तुम भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हो। फिर बाद में तुम जैसे पुलिस प्रशासन गया और बाद में बात की तुमसे कि क्या है, वो बोले कि आर्टिकल 19 है हमारे पास, एक है, देखा नहीं क्या तुमने, पढ़ते नहीं होगे, नौकरी ऐसे ही लगी क्या पुलिस के अंदर। फिर बोले क्या है कि हमें संघ बनाने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है। फिर बाद के अंदर वो पुलिस वाले बोले क्या है, पूरा पढ़, उसके अंदर थोड़ी बहुत 19(2) के अंदर क्या है, सीमाएं भी हैं, भारत की संप्रभुता अखंडता क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना। ये क्या कर रहा है तुम, नुकसान कर रहा है, अच्छा लगता है कैसे, तो पूरा पढ़ा कर ऐसे। फिर बाद के अंदर नैतिकता से संबंधित बातें आ जाए। अब यहाँ पे कोई ठेका खोल रहा है सोसाइटी के अंदर ही, फिर बाद में जैसे सरकार रोकने की, क्या है, क्यों खोल रहा है, आर्टिकल 19A है, 19(1) है मेरे पास, तेरे को पता नहीं क्या, मैं कहीं पे भी क्या करना, व्यापार करने का अधिकार है। पुलिस वाला क्या बोलेगा, 19(2) नहीं देखा है क्या तूने, उसके ऊपर सीमाएं हैं। वहाँ पे जनसाधारण के तुम्हें कोई भी सोसाइटी के अंदर ठेका खोल लेगा क्या तू, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। तो ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी नशीले पदार्थ लाइसेंस ले और बाद के अंदर खोल, ऐसे नहीं खोल सकता तुम। समझ में आया? ये आगे सारी चीज़ समझ में। इस तरीके से इस एटीट्यूड के साथ ही आपको क्या करना है, इसके अंदर पाबंदी लगाना है इसके अंदर। एटीट्यूड के साथ उसी एटीट्यूड के साथ पाबंदी लगा। आर्टिकल 19 आ गया पूरा समझ में, ये है आर्टिकल 19।
तुम्हें बोलने का अधिकार तो देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में छीन लेगा। एक बार तुम्हें टोपी देगा, बाद में कहला मेरे को वापस देता है, क्या करेगा? वापस दे दे। क्या दिया? एक बार टोपी दिया, एक बार बोले फोटो लगा लो, बाद में क्या हटाओ इसको। ये क्या है? टोपी है। इस प्रकार मतलब एब्सोल्यूट पावर नहीं देता, इतनी देता है जितनी आवश्यकता हो। अब तुम संग बना के भारत के टुकड़े करने की बात करें, अच्छी बात है कि तुम फोटो लगाएंगे किसी का तुम फोटो लगाएंगे किसी के 2 लाख अब मतलब तुम फोटो लगाने का अधिकार तो नहीं, तुम किसी के घर ही फुटवा रहे हो, अच्छी बात है कि ये का फुटवा दिया है ना? तो ऐसे होते हैं। आर्टिकल 19 समझ में आया? आर्टिकल 18 में क्या था? आर्टिकल 18 ओबलेशन ऑफ टाइटल्स क्या है? उपाधियों का अंत। सभी व्यक्ति क्या है? समान है। किसी एक व्यक्ति को क्या दे रहे हो? उपाधि। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। तो उपाधियों क्या है? अब उपाधि लेनी तो उपाधि नहीं है, जैसे सेना है, शिक्षा है, उसके आधार पर क्या दे सकते हैं आपको? उपाधि दे सकते हैं। वो भी क्या है? एक सम्मान है। अब कोई शौर्यता वीरता दिखाता है, भारत के मरने के लिए तैयार है, उसको लेकर थोड़ा बहुत क्या दे सकते हैं? सम्मान दे सकते हैं। फोटो लगाएंगे किसी को उपाधि दोगी। हाँ क्या है ये उपाधि देने के? क्या है? ऐसे नहीं किसी को क्या बोल रहे हो, भाभी जी बोल रहे हो, अच्छा लगता है कैसे? ऐसे नहीं दे सकते। हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन जूत भी लगते हैं उसके अंदर के। आर्टिकल 20। सॉरी कोई कमी करना है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब क्या है? आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। आपराधिक कानून या का बूथलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। कैसा नहीं किया जा सकता? बूथलक्षी। नागरिक कानून व बूथलक्षी क्रियान्वयन, जो नागरिक कानून है उसका क्या किया जा सकता है? बूथलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। अब ये देखो क्या है? 20(1) है। क्या है? 20(1). उसके अंदर है किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। आपराधिक कानून का ऐसा है, कोई व्यक्ति है, किसी ने विकास ने कोई क्या कर दिया? अपराध कर दिया, लेकिन अपराध किया आज, कानून इसके लिए क्या कब का बना हुआ था? पहले का ही। अब उसी के आधार पर क्या दिया जा सकता है? इसको सजा दी जाए। पता चला कि विकास ने क्या किया है, आज तो क्या किया है? अपराध किया है। कल सरकार ने कोई कानून बना दिया और उसके आधार पर क्या दे रहे हैं? विकास को सजा। ये नहीं दे सकते। जो अपराध जिस टाइम के अंदर किया, जिस टाइम के अंदर जो कानून था, उसी के आधार पर क्या दे सकते हैं? सजा दे सकते। ऐसा नहीं कि आज तो मतलब आज विकास ने कोई अपराध किया और अब तक तो कोई कानून नहीं था, लेकिन 5-6 दिन बाद में सरकार ने कानून बना दिया और उसके आधार पर क्या दे रहे हैं? उसको सजा दे रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। जो कानून था उसके आधार पर क्या दोगे? सजा। कोई आगे बढ़ा के नहीं देगा। एक बूथलक्षी क्रियान्वयन। बूथलक्षी का मतलब है कोई कानून पहले क्या था कि तुम क्या दोगे? टैक्स दोगे। अब एक को तुमने क्या बनाया? कानून बनाया। क्या बनाया? कानून कि तुम पैसों पे क्या दोगे? टैक्स दोगे। अब इसका क्या करवा रहे हैं? बूथलक्षी क्रियान्वयन कि तुम टैक्स कब से दोगे? 2 साल पहले से दोगे। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब कि तुम कोई भी कानून बनाए 10 साल पहले से दोगे। ऐसे क्या है? अगर ऐसा कोई कानून बनाया कि कोई मतलब कानून बना दिया कि तुम्हें क्या होगी? फांसी की सज़ा होगी। अब बनाया कानून और उसका बूथलक्षी क्रियान्वयन की, अगर जो 2 साल पहले के कैदी हैं, अगर उनका ऐसा मामला है तो उनको भी क्या होगी? फांसी होगी। ऐसा कर सकते होगे? अच्छा लगता है कैसे? फिर बात के अंदर क्या नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते। तुम उसी के आधार पर कर सकते। अब जैसे आज बनाया, इसके बाद में तुम किसी को सजा दोगे तब इस कानून का प्रयोग कर सकते हो। इसका पहले बूथलक्षी क्रियान्वयन, पहले का क्या नहीं करवा सकते? इसका क्रियान्वयन नहीं करवा सकते। समझ में आएगा ये कि आज कानून बनाया तो इसके आगे वालों को क्या दोगे? सजा। पीछे वालों को क्या नहीं देगा? पीछे वालों का सजा क्या बोलते हैं? इसको बूथलक्षी क्रियान्वयन। लेकिन नागरिक कानूनों को क्या किया जा सकता है? बूथलक्षी क्रियान्वयन किया जाता है, जो ओनली नागरिकों के लिए बनाए, आपराधिक नहीं है। जो नॉर्मल कानून है, कोई भी ऐसा जो सोसाइटी के अंदर की व्यवस्था है, तो व्यवस्था को किसके आधार पर? पहले के आधार पर भी क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। ऐसे नहीं कि जो कानून सजा देने के थे ऐसे वो। समझ में आएगा? ऐसा। अब किसकी बात करेंगे अपन? आर्टिकल 20(2) की। नो डबल दोहरी सती नहीं, दोहरी सती नहीं।
तेरा भी इधर लिखता है। कहाँ पे क्या है? नो डबल जियो पार्टली। नो डबल जियो आड़ी। अब इसके अंदर दोहरी सत्य का नहीं। अब किसी व्यक्ति को मतलब किसी ने अपराध किया है, किसी आदमी ने अपराध किया और फिर बाद के अंदर उसने न्यायालय ने भी सजा दे दी, घर आए तो घर वालों ने भी ठोक लिया और कहीं ऑफिस में गए तो ऑफिस वालों ने भी ठोक लिया। एक जगह अपराध किया, एक जगह एक काम के लिए 3 जगह नहीं ठोक सकते। क्या एक ही आदमी क्या कर दो न्यायालय दे दो। अब मतलब एक काम अपराध तो एक किया है पर जा रहे जो लट ठोक रहे ऐसा नहीं कर सकते। एक ही आदमी क्या करेगा मतलब सजा देगा। तो दोहरी सती नहीं होनी चाहिए। एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती कि मतलब एक बार जैसे आया मतलब न्यायालय भी आया, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या दे दिया सजा दे दी, फिर थोड़ी देर बाद में एक कानून और बनाया और उसके आधार पर और सजा दे दी। ऐसा नहीं, उसको एक ही बार की जाएगी, सजा दी जाएगी। समझ में आया? ये कानून बचाएगा थोड़ा बहुत, तुम मरवा दिए। विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है। हाँ, कोई भी विभाग से क्या है मतलब ऐसा है किसी ऑफिस में काम करता है, कोई विभाग में काम करता है तो वो विभाग अलग से कार्रवाई कर सकता है। लेकिन न्यायालय से किसी मतलब ऐसा है कि किसी व्यक्ति को 2 बार क्या नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता कि एक बार सजा दे दी फिर बाद में ऐसा लगा कि ये कम पड़ गई इसको और दे दी थोड़ी, ऐसा नहीं। सजा एक बार ही देगा, उसके बाद 2 बार सजा नहीं देगा। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। विभागीय कार्रवाई अलग से की जा सकती है। मतलब किसी मतलब कंपनी के अंदर काम करता है और उसने कोई अपराध कर दिया, फिर बाद में अगर वो करना चाहे तो कीमत नौकरी से निकालूंगा तेरे को कि तूने अच्छा नहीं किया, तो विभाग अलग से क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। नहीं तो उसको न्यायालय ने तो सजा दे ही अगर उसने अपराध किया, और विभाग को भी ऐसे लगा कि इसको नहीं रखेंगे तो विभाग ये क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। लेकिन न्यायालय उसको क्या नहीं दे सकता, 2 बार सजा नहीं दे सकता एक अपराध के लिए। फिर अनुच्छेद 20(3) के अंदर किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अधिकार सशरीर उपस्थिति, अंगूठे का निशान, खून का नमूना, हस्ताक्षर आदि के देने को संरक्षण नहीं देता। सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं होता। अब क्या बोल रहा है, कोई भी क्या है, कोई व्यक्ति है, किसी ने आरोप कर दिया, अब इन्होंने किसी मतलब ये था इनके ऊपर, वो किसी लड़की का क्या कर दिया, गला काट दिया। किसने काट दिया? उसके हस्बैंड ने। अब उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। अब उससे ज़बरदस्ती क्या नहीं ले सकती, गवाही नहीं ले सकती कि लट बजाए जा रहे हैं कि तू क्या दे, ज़बरदस्ती क्या दे, गवाही दे। ज़बरदस्ती गवाही नहीं दी जा सकती। अगर वो गवाही दे रहा है तो दोगे, लेकिन ज़बरदस्ती क्या नहीं लोगे, गवाही नहीं लोगे। यही है इसके अंदर। किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं। मतलब उसके ऐसा बोल कि तू क्या कर, स्वयं के विरुद्ध क्या दे कि तू गलत है, ऐसा ही कुछ बोल। लेकिन उसको ले अगर वो बोलना चाहता है तो बोलेगा, अगर वो गलत है। लेकिन तुम क्या नहीं कर सकते, उसको बाध्य नहीं कर सकते। ऐसे जोरा मर्दी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अच्छा लगता है कि ऐसे किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, यह अधिकार है कि कोई व्यक्ति को क्या बुलाया, अंगूठे के निशान के लिए बुलाया, किसके अंदर, पुलिस स्टेशन के, तो उसके लिए तुम मना नहीं कर सकते कि तुम बुलाए कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा अंगूठे का निशान, नहीं, वो तो देना होगा। कोई भी है, अंगूठे का निशान, खून का नमूना, किसी का क्या करना। अब किसी ने कोई अपराध कर दिया लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट के लिए उसको क्या चाहिए, ब्लड का सैंपल चाहिए, और बोले मैं तो नहीं दूंगा, ऐसा कर सकता है क्या? वो अच्छा लगता है क्या? ऐसा तो नहीं करेगा। और फिर बाद में हस्ताक्षर आदि कि मैं तो हस्ताक्षर भी नहीं करूँगा, तो हस्ताक्षर, खून का नमूना और अंगूठे का निशान, और आदमी को न्यायालय के अंदर या पुलिस के अंदर बुला लिया तो उसको क्या जाना पड़ेगा। इसके विरुद्ध ये, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को बाध्य ये इसके लिए भी कि वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाएगा, कोई खून का निशान भी नहीं देगा, मतलब और हस्ताक्षर भी नहीं करेगा आदि, ये सारी चीज़ों को क्या नहीं करता, संरक्षण नहीं देता। इनके लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और इनके लिए, इसके लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। तो स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। और फिर बाद के अंदर है अनुच्छेद 21 आ गया, लेकिन वापस आपको रिवीजन करवा देता हूँ मैं। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय क्या था, लागू था।
आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। कौन से कानून का? आपराधिक कानून। आपराधिक कानून कौन से होते हैं? जैसे हत्यार है, ऐसे मामले हुए, ऐसे कौन से होते हैं? आपराधिक मामले होते हैं। कौन से होते हैं? आपराधिक मामले। इनके अंदर क्या नहीं दिया जा सकता? भूतलक्षी क्रियान्वयन। कोई कानून आज बनाया और उसको बोले कि 2 साल पहले से लागू होगा, ये अच्छा लगता है? कहीं उसने को तो पता ही नहीं था। ऐसा क्या होगा? अब तुम आओ ऐसे मानो कि तुम अब कोई काम कर रहे हो, अब तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोई कानून बना दिया, अब जो काम था वो भी अपराध था, पता चला कि ऐसा कोई कानून है, और फिर तुम्हें बोले कि ला लाओ आ जाओ, कौन कौन कर रहे थे, ऐसा पता चले कि पहले तो अब भी तो क्या दे रखा है कि उसके अंदर स्वतंत्रता के अंदर फोटो लगाने का क्या है? अधिकार है, लेकिन 2 महीने बाद में एक कानून बना दिया कि तुम फोटो नहीं लगा सकते। अब तुमने 2 महीने पहले लगाई थी, अब तुम्हें ऊपर मतलब तुम्हें पकड़ने आ जाएंगे कि क्या है, फोटो क्यों लगाई थी, कि यार वो तुम्हें 2 महीने लगाई तब तो कोई कानून ही नहीं था, लेकिन क्या करेंगे हम तो भूतलक्षी क्रियान्वयन करेंगे। तो ऐसा कर सकता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं कर सकता ऐसा। तो नहीं करेंगे। भूतलक्षी क्रियान्वयन समझ में आया भाई? आया क्या? किसी कानून का क्या नहीं हो सकता? मतलब जो अब बनाया जो 2 साल पहले लागू होने से 2 साल अब कितने भी वो तो से कितने वो भी मतलब जो टाइम जो पहले मतलब लागू आज बनाया तो वो आज से ही स्टार्ट होगा ना कि पीछे से। कौन सा? आपराधिक। सिविल मामलों के अंदर कर सकता है, जो सामान्य जो गैर संपत्ति के लिए हैं ये संबंधित, इनके अंदर क्या हो सकता है? सिविल मामले बताया था, आपराधिक सिविल मामले बताया था ना। सिविल मामले कौन से होते हैं? तलाक के ये इनके अंदर क्या हो सकता है? भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है, लेकिन किसका नहीं हो सकता? आपराधिक कानूनों का, जो नागरिकों के लिए लगाए गए हैं उनके लिए हो सकता है। समझ में आया? किसी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जिस टाइम के उसने सजा की थी, उस टाइम के अंदर वो जो लॉ एग्जिस्ट करता हो, क्या हो तब हो। ऐसा नहीं कि बाद में कानून बना दिया और उसके बाद में ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं। और नागरिक कानून का भूतलक्षी क्या किया जा सकता है? क्रियान्वयन किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) के अंदर क्या है? दोहरी सती। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। हाँ, विभागीय कार्रवाई क्या की जा सकती है? की जा सकती है। अनुच्छेद 20(3) के अंदर किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं देने के लिए, गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य नहीं किया जाता। ऐसा नहीं, सशरीर क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है, अंगूठे का निशान दे सकता है, ब्लड सैंपल दे सकता है, हस्ताक्षर के लिए मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो है इसके लिए कि मेरा तो आर्टिकल 20(2) है, देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? 20(3) है कि मैं तो बाध्य नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, लेकिन इन चीज़ों के लिए तो क्या है? बाध्य है। लेकिन तू खुद के गवाही देने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं। किसी को उठा के ले गया, ललता को ले गए और ये तेरे प्रति क्या दे, तेरे खिलाफ ही क्या दे? गवाही दे, इसके लिए क्या है? बाध्य नहीं है। वाह मारो थप्पड़े। काल का पीछा कर रहे थे। अच्छा क्यों रहे हैं? सिविल मामलों आर्टिकल 25 तक जाएगा आज। सिविल मामलों में ये अधिकार मान्य नहीं होता। अब और छोटे छोटे हैं। सिविल मामलों में ये अधिकार मान्य नहीं होता। कौन से में? आर्टिकल 21 नहीं 20(3) में हैं? आर्टिकल 20(3) है ना, तो सिविल मामलों में बाध्य नहीं होगा। हाँ, सिविल मामलों के अंदर ऐसे कि विभाग के अंदर ऐसे कि आपको वहाँ पे अंगूठे का निशान और ये इनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? मना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मना कर सकते हैं। और जो मतलब ये है ना, ये स्वयं के अब आरोपी व्यक्ति को क्या देना है यहाँ पे? सिविल मामलों के अंदर तो क्या देनी होगी? गवाही देनी होगी कि हमने इन्होंने ये किया है। लेकिन आपराधिक मामलों में क्या नहीं हो? बाध्य नहीं है कि बाध्य। समझ में आ रहा है क्या? सिविल मामले और आपराधिक मामले पता है क्या? सिविल मामले कौन से होते हैं? सरकारी जॉब लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? जॉब में रहते हैं वो। अरे सिविल मामले तलाक का मामला हो गया, संपत्ति का मामला, भाई आसपास में 2 भाइयों के अंदर संपत्ति का विवाद है, तलाक का विवाद है, घरेलू विवाद, किसके अंदर आते हैं? सिविल मामले। क्रिमिनल के कौन से आते हैं? आपराधिक के अंदर। किसी की हत्या कर दी, नाड़ काट दी, और किसी क्या कर दिया? चोरी, ये किसे आते हैं? आपराधिक मामलों के अंदर। इनके अंदर क्या है? आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सिविल मामलों में क्या किया जा सकता है? ये कौन सा है? किसी को लेकर भाग जाओ, वो यानी कि वो कौन से में आता है? आपराधिक मामला लेकर भाग लो, ख्याल आए। वो आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। किसी भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इतने दिन से डिग्निटी ऑफ लाइफ डिग्निटी ऑफ लाइफ डिग्निटी ऑफ लाइफ करते आ रहे हैं, वो किस में अंदर है? आर्टिकल 21 के अंदर है।
इसके अंदर यह है कि तुम्हें अगर कोई सोने नहीं दे रहा तो भी क्या कर सकते हो, तुम केस कर सकते हो। अगर तुम मनपसंद से कोई शादी नहीं करने दे रहा तो भी क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। आर्टिकल काम का है, ध्यान में रखना इसको, है। इसके खिलाफ भी तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत संरक्षण कर सकते हो, नहीं तो क्या है, लठ बजेंगे नहीं तो। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी क्या है, व्यक्ति है, उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। समझ में आए? कोई भी विधि है, कानून है, उसकी प्रक्रिया है, उसके अलावा आप क्या नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। कि आपको विधि के अलावा कोई करे कि तेरे को ये स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब। जो विधि के अंदर जो दे रखा है उसके अलावा तुम हमें किसी के आधार पर क्या नहीं कर सकते, वंचित नहीं। समझ में आया? आर्टिकल 19 के अंदर क्या लिखा, 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसके आधार पर क्या कर सकते हो, प्रतिबंध। अब तुम ऐसे बोलो, उसके अलावा भी बोलोगे तुम्हें और कुछ भी नहीं करने देंगे ना भाई साहब, ये क्या है, गलत बात है। अच्छा लगता है क्या, नहीं। कुछ भी करोगे ऐसे? हम कोई पशु हैं क्या? हम क्या है, मनुष्य हैं, गरिमापूर्ण क्या जिएंगे, जीवन जिएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। समझ में आया भाई? क्या है कि कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना दैहिक प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित। मेरे साथ साथ बोलो, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। क्या है भाई? किसी भी व्यक्ति को कोई भी विधि क्या बनी हुई है उसके अलावा विधि के अंदर जो लिखा हुआ है इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे को वंचित। लेकिन उसके अलावा तुम क्या नहीं कर सकते, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर। दैहिक स्वतंत्रता मतलब शरीर की स्वतंत्रता, प्राणों की मतलब प्राणों की। ऐसे नहीं उसके अलावा तुम्हें गला उठ के कोई मार दिया, ऐसा नहीं कर सकते। लठ बजाओ लेकिन आराम से बजाओ, जिससे क्या हो, अगर विधि की स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन और जापान से लिए गए। विधि की स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन और जापान से। विधि की समय प्रक्रिया कहाँ से ली गई, यूएसए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर बात थोड़ा अभी क्या करेंगे, वो ब्रीफ से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसको अंदर। विधि की स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन और जापान से क्या किया गया, इसको लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन और जापान से। हाँ, आज जल्दी आ जाए। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना क्या नहीं किया जा सकता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। किसके अलावा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा, विधि क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्र। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना क्या नहीं किया जा सकता, दैहिक और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित। समझ में आ रहा है क्या? विधि, अरे ये प्राण नहीं पूछ रहा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। अरे कोई भी कानून बनाया, कोई भी विधि बनाई, उसके अंदर ये लिखा है कि तुम ये नहीं करोगे, लेकिन अब ये चीज़ लिखी हुई है, इनके आधार पर तो क्या है, तेरे को क्या वंचित किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा करे जो कानून में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी क्या है, उस चीज़ के अंदर तेरे को क्या कर रहा है, वंचित कर रहा है। अब कानून के अंदर ये तो नहीं लिखा, तो पूरे भारत में कहीं पे भी क्या कर सकता है, घूम फिर सकता है। लेकिन अब उसमें पाबंदी कितनी सी थी कि जनजाति वाले क्षेत्र के अंदर क्या नहीं घूम सकता। लेकिन अब तेरे को तेरे घर से बाहर नहीं निकाल दिया जा रहा है, बाहर क्या निकालने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या है, तेरे को क्या किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, तो उस स्वतंत्रता से। तो ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे जितना कानून में लिखा है उतना ही क्या कर सकते हो, वंचित कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो हम कहाँ पे भाग जाएंगे, नाले के अंदर भाग जाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का, आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए नाले के अंदर। तो फिर वहाँ पे जाके किसका प्रयोग करेंगे, न्यायालय में जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 32 का। और वहाँ पे क्या बोलेंगे कि मेरे आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन तो होगा आर्टिकल
19 का। 19 का। लेकिन इसके लिए क्या है फिर के या जैसे उल्लंघन करें, ये बात किसके अंदर लिखी हुई है? 21 के अंदर। क्या इसके आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर? कि विधि के द्वारा जो प्रक्रिया है उसके अलावा कोई भी क्या नहीं करेगा? प्राण विधेयक स्वतंत्रता से क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए कहाँ पे पहुँच जाएंगे? न्यायालय के अंदर। और बाद में क्या बोलेंगे? मेरे आर्टिकल 19 का क्या हुआ? 19 और 21 का क्या हुआ? उल्लंघन हो रहा है। लगभग 19 और 21 क्या है? सेम है। समझ में आएगा थोड़ी देर बाद में, है ना? 132 में जा सकते ना। 132 क्या है? 132 नहीं, 32 का प्रयोग करके ओनली फॉर 32 का। एक मतलब का 32 ही लगा हुआ है। हाँ, किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण विधेयक स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता। फिर विधि की स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन और जापान से। विधि की समयंक प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। अब एक के गोपालन कैसा गया क्या तुम्हारे? आ गया? आगो भाई। एक के गोपालन विस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या, संकीर्ण के मतलब ओछी ओछी यार की संकीर्ण सोच है। क्या है? ओछी सोच है, छोटी सोच है। तो क्या है मतलब ऐसी संकीर्ण व्याख्या से ओछी व्याख्या करते हुए क्या बोला कि जिस विधि द्वारा कि जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य है कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। यह विधायिका के स्वेच्छा कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती। न्यायालय को कानून का अक्षर पालन करना होता है। यदि निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कोई कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनर्सिंग है, मतलब प्राकृतिक है, अप्राकृतिक, हाँ, तो न्याय के विरुद्ध भी है, तभी क्या है न्यायालय उनकी समीक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्राण विधेयक स्वतंत्रता के अधिकार की भी न्यायालय ने संकीर्ण व्याख्या की और माना कि जीवन के अधिकार से तात्पर्य जीवित रहना तथा बंधन में नहीं बनाया जा सकता, अर्थात किसी भी को जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर न्यायालय ने इतनी अच्छी व्याख्या की अधिकारों की कि देखो कैसे की कि इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की क्या की? संकीर्ण व्याख्या कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ने उसका तात्पर्य केवल न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की क्या कर सकती है? समीक्षा कर सकती है। यह विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती। अब देखो कार्यपालिका के अंदर कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंदर आते हैं मंत्री और स्थायी नौकरशाही। स्थायी मंत्री, अस्थायी तो स्थायी नौकरशाही। अब इसके अंदर क्या आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, जो मतलब ये अपन क्या करते हैं? कानून व्यवस्था को क्या करने वाले? लागू करने वाले। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर मैं ओनली किसकी समीक्षा कर सकता हूँ? अगर कार्यपालिका ने कुछ किया है, कार्यपालिका ने मतलब लोक सेवकों ने इनके साथ कुछ किया है, तो क्या कर सकता हूँ? समीक्षा, मतलब क्या कर सकता हूँ? जो न्यायिक प्रयोग है ना उसका प्रयोग कर सकता हूँ, इनकी क्या कर सकता हूँ? इनके बारे में चल। लेकिन कोई काम विधायिका ने कर दिया, उसकी क्या नहीं कर सकता? विधायिका के अंदर कौन आती है? जिसके अंदर ये विधायक होते हैं जो कानून बनाने वाले। अब कोई कानून बन गया, उसकी मजाक नहीं कर सकता। अगर वो कानून क्या है? ओनली जो कानून संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि इन पॉइंट, जैसे 5 पॉइंट है किसी कानून को बनाने के लिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब कोई कानून बनाया हमने, कानून इसका भी मतलब इसके अंदर जो लिखा हुआ था उसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। अब ये कानून क्या है? सही है, एकदम क्या है? सही है। इसके 5 पॉइंट लिखे तो 5 का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या बना दिया? कोई कानून बना दिया। अब ये कानून चाहे से गलत हो, लेकिन ये क्या 5 पॉइंट तो सही थे, लेकिन ये क्या नहीं दे रहा हूँ? न्याय नहीं दे रहा हूँ। क्या नहीं दे रहा हूँ? अप्राकृतिक हो। लेकिन इस फिर भी क्या है? न्यायालय इसकी क्या नहीं कर सकता? समीक्षा नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। वो ओनली किसकी कर सकता है कि देखो ये 5 पॉइंट थे संविधान में, ये इन्होंने पूरे किए, अब ये कानून क्या नहीं है? गलत नहीं है। अब चाहे इससे क्या हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, मेरे कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा लगता है कैसे? कोई कानून बनाया, वो न्याय ही नहीं दे रहा, तो उसको क्या कर दो? रद्द कर दो, जांच करो उसकी। लेकिन एक के गोपालन में क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं? ओनली कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका आपके साथ जो मतलब जो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके साथ क्या है? दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी क्या कर सकते हैं? हम समीक्षा करते हैं। लेकिन इस कानून की नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो सही बना है, कानून के जो संविधान के अंदर लिखा था उसके आधार पर तो बनी गई है। अब इसकी क्या समीक्षा करनी?
जैसे अन्यायपूर्ण अन्यायकर्ता हो, अप्राकृतिक हो, लेकिन हमें उससे क्या क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या है कि ओछी व्याख्या है, संकीर्ण व्याख्या। अब देखो पढ़ो, अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य है कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की क्या कर सकता है, समीक्षा कर। ये विधायिका के स्वेच्छाचारियों को क्या नहीं करता, समीक्षा नहीं कर सकती। न्यायपालिका को कानून का अक्षर क्या करना, पालन, कि कानून के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं बस उनका पालन करेगा। यदि निर्धारित प्रक्रिया की, जो निर्धारित प्रक्रिया थी, क्या थी निर्धारित प्रक्रिया, निर्धारित प्रक्रिया के अंदर क्या था कि 1 2 3 4 5 ये कोई भी ये प्रक्रिया है। अरे प्रक्रिया अपने आर्टिकल 3 में पढ़ा। अब वो क्या हो, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया कि सबसे पहले जो पुनर्गठन का जो क्या जो भी देख लाया जाएगा वो किसकी पूर्वानुमति से लाया जाएगा, राष्ट्रपति की। बाद के अंदर वो संबंधित राज्य के अंदर क्या जाएगा, भेजा जाएगा। अब फिर उसके ऊपर टाइमलाइन कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। अब चाहे वो संबंधित विधानमंडल उसको क्या करे, सहमत हो चाहे असहमत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहाँ पे जाएगा, वो संसद के अंदर। फिर संसद के अंदर साधारण बहुमत से क्या होगा, पास होगा। फिर बाद के अंदर कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति चाहे हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं बता सकता। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, हाँ कर दिया। अब ये प्रक्रिया ऐसी थी। अब इस प्रक्रिया के सारे स्टेप क्या किए गए, फॉलो किए गए। सारी बातें हमने आर्टिकल 3 में जो जो लिखी हुई थी उसके आधार पर क्या बनाया, किसी का पुनर्गठन कर दिया, किसी राज्य का नाम सीमा बाउंड्री के अंदर क्या कर दिया। अब लेकिन वो न्याय देने का काम नहीं कर रहे, वो क्या है, उससे क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब उसका क्या किया जाए, अब न्यायपालिका कह रही है, एक थोड़ा सा सुनना है, क्या बोल रहा है क्लास के अंदर। न्यायपालिका क्या बोल रही है अब कि ओनली ये प्रोसेस जो प्रक्रिया लिख रखी थी, अगर उसके द्वारा क्या क्या है, कोई कानून क्या है, अभी नहीं जाना, क्या है, कोई कानून बनाया और वो क्या है, जैसे अतार्किक हो, अन्यायपूर्ण हो, अनुचित हो, या अप्राकृतिक हो, या न्याय के विरुद्ध भी हो, तब भी न्यायपालिका उसकी क्या नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती। अगर कोई कानून निश्चित प्रक्रिया के अनुसार बन गया, उसके बाद में कोई उसकी क्या नहीं करेगी, समीक्षा नहीं। ये क्या है, अक्षर पालन करती है किसका, कोई भी कानून प्रक्रिया के अनुसार बन गया, चाहे वो अन्याय कर रहा हूँ, क्या उसका क्या नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे। अच्छा लगता है क्या, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो फिर ये क्या एक ओछी व्याख्या है, ओछी बात कर रहे हैं न्यायालय की, कुछ भी बोल रहे हैं कि चाहे से अन्याय देता हो चाहे कुछ भी देता हो, लेकिन संविधान में लिखा है, उसके आधार पर कोई कानून बन गया तो मैं क्या ही करूँ उसके अंदर, मैं तो संविधान का पालन करता हूँ। अरे संविधान का पालन करता है लेकिन अन्याय देगा क्या तू, अच्छा लगता है क्या एक सिविल सोसाइटी के अंदर। लेकिन फिर बाद में इसी प्रकार, और फिर बाद में प्राण और देह की स्वतंत्रता की क्या करता है, ओछी व्याख्या करता है कि व्यक्ति क्या किसी प्राण व देह स्वतंत्रता अधिकार की न्यायालय ने संकीर्ण व्याख्या की तथा माना कि जीवन का अधिकार से तात्पर्य है कि जीवित रहना, क्या है, जीवित रहना, जीवित रहना है क्या है, वो है क्या, जीवन है क्या, कि जीवित रहे, सांस ले रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, कोई नाले के अंदर कूद रहा है या उसी के अंदर रह रहा है, ये अच्छा लगता है कैसे, ये ठीक है क्या, नहीं है। लेकिन न्यायालय ने क्या है कि चाहे तुम कैसे भी रहो लेकिन जी रहे हो, बस वो ठीक है। वही क्या आता है, प्राण व देह स्वतंत्रता के अंदर आता है, तुम जी रहे हो इसका मतलब क्या है, तुम्हें स्वतंत्रता। अरे अच्छा है क्या ये, नहीं है। तथा अरे एक है कि तुम्हें कोई बंदी नहीं बनाए, बस यही है। अगर तुम्हें कोई बंदी नहीं बना रखा और तुम फिर कैसे भी जी रहे हो, चाहे तुम अमानवीय तरीके से जी रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई बंदी नहीं बना रखा और क्या नहीं कर रहा, बस तुम जी रहे हो, वो क्या है, प्राण और देह स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। इतनी अच्छी व्याख्या की है। किसी बात अच्छा लगा कि न्यायालय की क्या कितनी कितनी गंदी बातें की है, ऐसा करना चाहिए न्यायालय को, नहीं करना चाहिए, लेकिन बोल दी। अब उसको क्या है, एब्सोल्यूट पावर है उसके, अब उसने बोल दिया तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई, मानेंगे। अब जो कह दिया, अब क्या बोला उन्होंने कि कार्यपालिका की तो क्या कर सकता हूँ मैं, समीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन विधायिका की क्या नहीं कर सकता, समीक्षा नहीं कर सकता। अगर कोई कानून निश्चित प्रक्रिया के अनुसार बन गया तो मैं उसकी क्या नहीं कर सकता, समीक्षा नहीं कर सकता। अगर कोई अच्छा इसको क्या हो, अन्यायपूर्ण हो, अतार्किक हो, अप्राकृतिक हो, चाहे वो क्या नहीं न्याय नहीं दे रहा हो, तब भी नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, समीक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक निश्चित संविधान में जो लिखे है उसके आधार पर बना है। अब चाहे वो न्याय दे चाहे नहीं दे। ऐसा क्या किस केस के अंदर का,
A.K. गोपालन केस 1950 के अंदर हुआ में। क्या हुआ? अब चलो फिर है मेनका गांधी विस यूनियन ऑफ इंडियन केस, इंडिया केस 1978। अब इसके अंदर क्या किया न्यायालय ने? अब ऐसी इस आर्टिकल 21 से संबंधित ही क्या है उसके पास? प्राण में देता का ही कोई केस गैर बाद के अंदर जो मेनका गांधी था ना, मेनका गांधी कौन थी? गांधी थी। ठीक है फिर मैं भी नहीं बताऊंगा, बता दो भाई, बाद में बताऊंगा इसको। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने, अब बाद में बताएंगे बाद में। और भी सुन डाल कौन पता सुनेगा देना मन तो पता है कौन है? मतलब बताओ कोई बताते तो पता होता है पर अंदरों कौन पता। राजीव गांधी है। हाँ। उसकी उसकी उस राजीव गांधी की वाइफ का क्या नाम है? वही से हैं? सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी राजीव गांधी की वाइफ थी। हाँ, किसकी वाइफ है? अकुन जमैन का गांधी तो डर तो सही। छोटी बहन से तो राजीव गांधी की वो क्या है पत्नी कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। राजीव गांधी का क्या एक लड़का है, कौन है? कौन है? वो दो लड़के हैं उसके, एक तो सोन जो है ये है एक राहुल गांधी। राहुल गांधी का बाप का नाम क्या है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के एक भाई और है, संजय गांधी। हाँ। संजय गांधी की वाइफ का नाम क्या है? यही जी का नाम जी मेनका गांधी। क्या है? मैंने मेनका गांधी का बाप का जो संजय गांधी की माँ का नाम क्या है? क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। संजय गांधी लोगों को इंदिरा गांधी मेनका गांधी। बड़े एयरप्लेन में कौन पड़ गए वो? अब संजय, अब मतलब जो मेनका गांधी है ना, तेरे पर को तो मेनका गांधी कहीं इंदिरा पे, गांधी मंडी जो मेनका गांधी है ना, अरे सुन लो, जो मेनका गांधी है वो कहाँ पे जा रही थी? कोई विदेश के अंदर जा रही थी, लेकिन उसको क्या नहीं दिया गया? वीजा नहीं दिया गया। तो उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। कैसा किया? क्या बताया? कभी नहीं। अब देखो आगे इस बात में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती, अरे पूर्ण नहीं ये पूर्व है, पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा अनुच्छेद 21 की व्यापक अर्थ में लिखा। अब क्या किया उच्चतम न्यायालय ने? पलट गए अपनी बात से कि जो आर्टिकल जो एक गोपालन केस में जो बात कही थी वो वाला है कि वो तो मैंने नहीं की। उन बातों में क्या करता हूँ? पलटता हूँ उनसे। क्या है? जो अच्छी व्याख्या थी उसको क्या करूँगा? अब सुधारूंगा। उलट दिया उसे। वो बातें है ना सही नहीं है, अब मैं दूसरी व्याख्या करूँगा। व्याख्या करने का अधिकार मेरे को है, मैं कुछ भी करूँ। पहले दूसरी किया था, अब दूसरी करूँगा। अब इसको क्या करूँगा? पलटूंगा। जो पहले मैंने पूर्व में जो क्या दे रखा है निर्णय, उसको क्या करूँगा? पलट दिया। जो अच्छी व्याख्या की थी आपको क्या करने का? उसकी सही व्याख्या करेगी। पहले क्या बोला था कि जीवन जीने का अधिकार के अंदर क्या है? सांस लेना। लेकिन अब क्या बोलेगा? ना ना ना, जीवन जीने का अधिकार ये नहीं, सांस लेना नहीं है, गरिमापूर्ण क्या है? जीवन जीवन। ऐसा बोलता है। अब देखो पढ़ते हैं। न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समयंक प्रक्रिया के अर्थ में लिया जाना चाहिए, जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के दोनों स्वेच्छाचारियों की क्या कर सकती है? समीक्षा कर सकती है। अर्थात यदि कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित हो तथा नरसिंह हो न्याय के विरुद्ध, तो न्यायालय उनकी क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकता है। न्यायालय किसी भी कानून का अक्षरश पालन करने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। इसी तरह न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की। न्यायालय ने माना केवल जीवित रहना ही, सांसें लेना ही क्या है? जीवन नहीं है। पशुपत जीवन जीने, वो कोई पशुपत जीवन जीने को क्या जीवन जीना नहीं कहते। जीवन का अर्थ है मानवीय गरिमा से युक्त जीवन। यह संपूर्ण, मूल्यवान, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए निम्न, ये तो बाद में हम बात करेंगे। अब क्या किया? कितनी अच्छी अच्छी बातें की है ना। ये बातें पहले भी कर सकता था लेकिन नहीं की, क्योंकि व्याख्या करने का अधिकार किसको है? वो जो ऐसा बोलेगा वही क्या करने का करेगा? पालन करना पड़ेगा। अब मेनका गांधी जब ऐसा है तो उसमें बोला अपनी जो पहले वाली बात से तो क्या है? मुकट गया, उलट दिया कि मैं नहीं मानूंगा उस बात को, और मैं क्या बात दूंगा? नई बात दूंगा। अब क्या दूंगा? नए सिद्धांत दूंगा, नई बातें बताऊंगा। अब वो उनको क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा। अब जो जीवन जीने का अधिकार है उसका क्या करूँगा? अलग से व्याख्या करूँगा और अच्छी व्याख्या करूँगा। पहले मैंने संकीर्ण कर दी, मैंने धूल खाई, माटी खाई। अब क्या करूँगा? अच्छी व्याख्या करूँगा। और जैसे अच्छी व्याख्या करता है, क्या क्या करता है? कि जीवन जीना है, सांसें लेना है, क्या नहीं है?
जीवन जीना नहीं है, बल्कि क्या है, गरिमा युक्त क्या है जीवन का जीवन, वो क्या है जीवन जीना। पशु जीवन जीना क्या है जीवन नहीं है, क्या है मानवीय जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीना क्या है जीवन है। पहले क्या बोल रहा था कि मैं कार्यपालिका की क्या कर सकता हूँ, समीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या बोलता है, अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है, अतार्किक है, अन्याय दे रहा हो, तो मैं उसके विधायक की क्या कर सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ। ऐसी नहीं कि जो कानून प्रक्रिया के अनुसार बन गया, प्रक्रिया के अनुसार बनाया पूरा, लेकिन प्रक्रिया तो सही है लेकिन वो अन्याय दे रहा है, तो मैं इस प्रक्रिया बनाया अगर सही बनाया उसको भी क्या कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि न्याय नहीं दे रहा। ऐसा कानून क्या काम का जो क्या नहीं दे रहा हूँ, न्याय नहीं दे रहा हूँ, जैसे वो प्रोसेस के अनुसार बना हो। समझ में आया? अब और देखो, एक शुरू के अंदर क्या लिख रखा है, न्यायालय के अनुसार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समयंक प्रक्रिया के अर्थ में लिया जाना चाहिए। विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मतलब कोई भी विधि थी, बस उस 5 पॉइंट वो फॉलो कर लिए, विधि बन गया। अब क्या हो, जैसे अन्यायपूर्ण हो तो भी क्या होगी विधि की प्रक्रिया, लेकिन विधि की समयंक प्रक्रिया के अंदर क्या आता है, विधि की प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए, साथ साथ वो क्या देना चाहिए, न्याय भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, न्याय भी। समयंक प्रक्रिया के अनुसार क्या आता है कि विधि प्रक्रिया भी ठीक होनी चाहिए और वो क्या भी दे, न्याय भी दे। तो विधि की समयंक प्रक्रिया ये होती है जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका दोनों स्वेच्छाचारी कार्यों क्या कर सकता है, समीक्षा। पहले किसकी समीक्षा कर रहा था, ओनली कार्यपालिका, अब क्या कर सकता है, विधायिका की कर सकता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। अर्थात यदि कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित हो तो क्या होता है, न्याय के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसकी क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। पहले क्या बोला उसने, वो अच्छी बात कही उसके अंदर कि न्यायालय चाहे तार्किक हो, अन्यायपूर्ण हो, अतार्किक हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। अगर प्रक्रिया को आपने प्रोसीजर को क्या किया है, फॉलो किया है, तो आपको क्या नहीं किया जाएगा, कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, मैं उसकी समीक्षा नहीं करूँगा। लेकिन अब क्या बोला, अगर कानून अन्यायपूर्ण है, अतार्किक है या न्याय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो चाहे एक प्रक्रिया के अनुसार बनाऊँ, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको समीक्षा कर सकता हूँ। इसी तरह न्यायालय के जीवन के अधिकार की भी व्याख्या, व्यापक व्याख्या की कि न्यायालय ने माना जीवित रहना या सांस लेना पशु जीवन जीने, ऐसा नहीं भाई साहब। क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीनो, मानवीय गरिमा से युक्त जीवन होना चाहिए, संपूर्ण मूल्यवान होना चाहिए। किसका क्या हो, मूल्यवान हो, अर्थपूर्ण हो, जीवन का कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नालियों के अंदर कूद रहे हो। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए निम्नलिखित अधिकारों को क्या माना, अनिवार्य माना। अब देखो, ये देखो क्या क्या अच्छी बातें बताता है कि वो क्या क्या, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ऐसा नहीं कि तुम सांसें ले रहे हो, ओनली प्रतिष्ठा के साथ क्या जियोगे, जीवन जियोगे। फिर लिखा स्वच्छ पर्यावरण। अब क्या है, तुम्हारे लिए क्या होगा, स्वच्छ पर्यावरण। ऐसा नहीं कि तुम प्रदूषित पर्यावरण के अंदर क्या हो, जीवन जी रहे हो। क्या होगा, स्वच्छ पर्यावरण। हानिकारक उद्योगों से क्या मिलेगी आपको, सुरक्षा। और फिर कहीं पे भी जीवों का पार्जन का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार। हाँ, फिर है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अब क्या है, तुम्हारा फ़ोन कोई भी ले लेता है और उसके क्या है, लॉक खुला लेता है। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें क्या है, निजता का अधिकार है, अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर तुम्हारी प्राइवेसी को कोई बाधित करता है, सीधा आर्टिकल 32 के गाड़ी पकड़ते हुए न्यायालय के अंदर पहुंच जाओ। और क्या है, इसने क्या किया कि हमारी प्राइवेसी को क्या किया, भंग करने की कोशिश की। 19 में से नहीं हो, 19 के अंदर भी है, लेकिन 19 और 21 लगभग क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। उसमें क्या बोला, अब जैसे आपको कोई निजता का अधिकार क्या करता है, उल्लंघन करता है, भागो सीधा आर्टिकल 32 के पास और बैठाओ, उसकी गाड़ी पर बैठो, वो गाड़ी कहाँ तक जाती है, न्यायालय तक जाती है। समझ में आया? और फिर आश्रय का अधिकार, तुम कहीं पे पूरे भारत के अंदर कोई भी कहीं पे क्या ले सकते हो, आश्रय ले। फिर स्वास्थ्य का अधिकार, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य क्यों खराब है, उसके नागरिकों का। तुम्हारा स्वास्थ्य स्वच्छ रहना चाहिए, ऐसा वातावरण कौन उपलब्ध करवाए, राज्य उपलब्ध करवाए। 14 वर्ष से कम आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अगर उससे बिना विदाउट फीस क्या कर रहे हो, 14 साल से, तो क्या है, न्यायालय में भाग सकते हो। आर्टिकल कौन सी गाड़ी पकड़ोगे, कितने नंबर गाड़ी पकड़ोगे, 32। कहाँ तक जाती है वो, न्यायालय तक, दिल्ली तक। कहाँ तक, दिल्ली तक। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, अगर तुम जेल के अंदर दे दिया, एक ले को ठूस दिया वहाँ पे,
है ना ना ना, मेरे साथ 2-3 आदमी होने चाहिए। अकेले कारावास। एक जो अकेला आदमी है उसको क्या नहीं दिया जा सकता? कारावास नहीं दिया जा सकता। त्वरित सुनवाई का अधिकार, तुमने अपराध किया, तुमने 50 दिन पकड़ रखा है पुलिस ने और तुम्हें 1 साल तक क्या है न्यायालय के सामने क्या नहीं किया जा रहा, सुनवाई नहीं की जा सकती, तुम क्या जा सकते हो? आर्टिकल कितने नंबर बस में पकड़ोगे? 32 और सीधे कहाँ पे भागोगे? न्यायालय के अंदर। कहाँ तक जाती है वो? दिल्ली तक। वहाँ पे जाके उत्तर को किसको बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट को कि क्या है ये, मेरे को न्याय नहीं दी जा रही, मैंने अपराध किया था कब, अभी तक आपके सामने पेश ही नहीं किया जा रहा है मेरे को। फिर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अब कोई भी आया, किसने अपराध किया और मतलब कोई भी आया सीधा, मतलब कोई भी अपराध करते तो पता नहीं चलता ना किसने अधिकार, लेकिन आया और 5 आदमी बैठे हैं उसके अंदर आपको क्या लगा दी? हथकड़ी। हथकड़ी नहीं लगा सकता, कर दिया ना, नहीं कोई भी मतलब ऐसे नहीं लगा सकता, हथकड़ी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उसका भी जी स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार तो गरिमापूर्ण है, जीवन। गरिमा जीवन मान का। अब जैसे किया है, अब पता चला हथकड़ी लगा के गया था और वहाँ पे न्यायालय में केस चलाया और वो निर्दोष पाया गया, उसकी तो वहाँ पे ही कर दी तुमने बेइज्जती। तो अच्छा लगता है कैसे? तो ऐसे हथकड़ी नहीं लगा सकते, अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। पुलिस गई वहाँ पे थप्पड़ों पर दे रही है वैसे क्या नहीं कर सकते? अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, फांसी दे रखी है लेकिन उसके बाद फांसी का फिर बाद में भी फांसी नहीं दी जा रही, अगर दे रखी है तो फिर जल्दी दो, मतलब जितने समय तय समय के अंदर दो। फांसी की सजा दे दी लेकिन प्रोविजन लगे थे 2 साल बाद में देंगे, अब वो घुट घुट के मर जाएगा कि मेरे को 2 साल बाद में क्या होगी? ऐसा नहीं कर सकते। विदेश यात्रा करने का अधिकार क्या है? तुम्हें अगर कोई, तुम अमेरिका जाना चाहते हो और तुम्हें बोल रहे हैं अमेरिका नहीं जा सकते, तो आर्टिकल 32 नंबर क्या पकड़ो? बस पकड़ो और कहाँ पे भाग जाओ? न्यायालय के अंदर कि मेरे को विदेश जाने का क्या है अधिकार, बैठा रहा इधर। दादा जाए तुम तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं तुम, कितने अधिकारों से क्या कर रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और तुम्हें क्या कर रहे हैं, आज इस फोन को जब्त करता हूँ, मैं करता हूँ अभी इससे बात, है ना। विदेश क्या करने का? यात्रा करने का अधिकार। फिर हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जेल के अंदर दे दिया आपको, हिरासत में हो और वहाँ पे आपके शोषण की तैयारी करवा रहे हैं आपसे, अच्छा लगता है कैसे? क्या नहीं कर सकते? हिरासत में लेके शोषण नहीं कर सकते। फिर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अगर इमरजेंसी में आपको चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो सरकार की जिम्मेदारी है वो क्या करे? आपातकालीन शिक्षा क्या करे? चिकित्सा उपलब्ध करवाए। इमरजेंसी क्या रखे? तभी रखते हैं हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी, ये क्या है? आपका राइट है। फिर सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, तुम चले गए तुम्हारा इलाज नहीं करें, आर्टिकल बस नंबर पकड़ो 32, सीधे भाग जाओ दिल्ली और जाके बोलो क्या? जयपुर भी जा सकते हो, जयपुर 32 जो आती है वो फिर है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, क्या? निष्पक्ष कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार। ऐसा नहीं कैदी को जाके पकड़ दिया और बाद में ना रोटी दे रहे, ना खाना दे रहे, ना पानी दे रहे, ना कपड़े दे रहे, ऐसा नहीं कर सकते। कैदी को क्या देखो? मूलभूत सुविधाएं देगी। आजकल तो जेल के मायने मतलब सारी सुविधा रहते ना, हाँ इसीलिए होती है आर्टिकल 21 के प्रयोग। ये क्या बोल रहे हैं? मूलभूत सुविधाएं दो, तुम ऐसे नहीं कपड़े नहीं दे रहे, उसको खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, सब देना पड़ेगा। फिर महिलाओं के साथ आदर व सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार, फिर क्या है? महिलाओं के साथ आदर व सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करने का अधिकार है। अगर कोई भी ऐसा नहीं करता तुम आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए क्या पे चले जाओ? न्यायालय में चले जाओ। फिर सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ऐसा नहीं है कि एक चौराहे पर तुम्हें क्या लटका के क्या दे रहे हैं? फांसी दे रहे हैं, अच्छा लगता है कैसे? तो ऐसे नहीं दे सकते। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, कि पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर कहीं पे तो फाड़ी के काट के इधर क्या बनाओ? चीर के क्या बनाओ? मार्ग बनाओ, रास्ता का क्या है? अधिकार है। फिर है सूचना का अधिकार, तुम्हें कोई भी सूचना, राइट टू इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, क्या है? आपको सूचना लेने का अधिकार है। फिर है प्रतिष्ठा का अधिकार, रेपुटेशन का क्या है? आपको राइट है। सजा के फैसले पर अपील का अधिकार, कोई सजा सुनाई लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो तो दूसरी जगह क्या कर सकते हो? न्यायालय के अंदर, उस न्यायालय वाले क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा व परिवार की सुरक्षा का अधिकार, अगर तुम्हें परिवार को ऐसा लगता है कि हमारे कोई गुंडागर्दी ऐसा करके हमारे परिवार को क्या है? थ्रेट है,
अब तुमने फोटो लगा दिया, अभी लगता है कि मेरे ऊपर थ्रेट है, तो इसकी क्या है, सुरक्षा का क्या अधिकार है। और अधिकार कही तो क्या सामाजिक व आर्थिक न्याय व सशक्तिकरण का क्या है, अधिकार अधिकार सामाजिक क्या है? सुरक्षा, परिवार। अधिकार अधिकार। फिर वीडियो के खिलाफ अधिकार। अब तुम कहाँ पे सिगरेट पी रही थी और मैंने उसका क्या बना लिया, वीडियो, तो तुम न्यायालय में जा सकते, क्यों बनाया भाई वीडियो? कोई कहाँ पी रही चीज पहले ये बताओ। कुछ भी करूं, मेरी लाइफ, वहाँ पे मेरी शादी के अंदर, पिंटू की दुकान पे बात सीरियस मत ले, वो कर रहा तो है ना, पिंटू की क्या दुकान पे वीडियो के खिलाफ अधिकार। अब जाओ तुम्हारे कोई वीडियो बना लिया, अब बोलो कि भाई क्यों बनाया वीडियो, क्या है, क्या समस्या है तेरी, वो बता पहले तो कहीं पे भी किसी का वीडियो मत बना लिया। जो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हैं, नाले में चले गए ना, चोट खवा देंगे तुम्हें, है ना। तो जो अपना बना लो, उसके अलावा किसी का नहीं बनाना। अगर किसी ने देख लिया और आर्टिकल 21 जिसको आता है, वो तुम्हारी क्या लगा देगा, लाइन लगा देगा, ऐसे मान लेना जिंदगी में राइट वीडियो। टू स्लीप हाँ, और फिर बाद के अंदर वीडियो वीडियो का अधिकार। हाँ, उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार। मैं सोने जा रहा हूँ। फिर है सोने का, नींद का अधिकार। मैं नींद नहीं जा रहा हूँ। क्यों लगा अगर ये तो तुम्हें लाके ही भाई। कोई सोने से कोई रोक रहा है, तो तुम आर्टिकल 32 की बस नंबर 32 पकड़ते हुए कहाँ पे भाग जाओ, न्यायालय में भाग जाओ, और क्या बोले कि मेरे को क्या नहीं दिया, सोने। फिर ध्वनि प्रदूषण से मुक्त, सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। ऐसे अब क्या है ध्वनि प्रदूषण का, ऐसे कोई ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, लेकिन क्या तुम क्या करते हो, ना ध्वनि नहीं करते, प्रदूषण नहीं कर सकते, ऐसा। फिर है संधारणीय विकास का अधिकार, फिर अवसर का अधिकार, अपॉर्चुनिटी का। फिर लिख रहे हैं लास्ट वाला था हमारा सबसे फेवरेट, जीवन साथी चुनने का अधिकार। मारम अच्छा, जीवन जिनके अंदर नहीं है वो रहने तो, उनको जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं है, उनसे मैं छीन लेता हूँ। लिख रहे हो अंदर तेरा में क्या, राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस। अगर तुम्हारे जबरदस्ती किसी से शादी करवा रहे हैं और जो आपको क्या है, पसंद ही नहीं है, तो सीधे बस नंबर 32 पकड़ो और कहाँ पे भाग जाओ, न्यायालय में भाग जाओ। मैं कपड़ा ले रहा हूँ। जीवन जीने का अधिकार था, उसमें साथी चुनने का भी क्या है, अधिकार। आपको पार्टनर चुनने का क्या है, अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल देता है, 21। कौन देता है, 21। 21 को पालन में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी व्याख्या की, मांजर छोरा अब और इस- बता